हेलो बच्चों, आज हम जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टॉपिक लेकर के आए हैं। दो वेरिएबल्स एक्स और वाई में जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल लाए हैं। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। इसका जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, where a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल्स नंबर। और यहाँ पर a1 इज नॉट इक्वल टू 0, b1 इज नॉट इक्वल टू 0, a2 इज नॉट इक्वल टू 0, b2 इज नॉट इक्वल टू 0। मानिए जनरल फॉर्म है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल में, जहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है आपका रियल नंबर है। और इसमें a1 0 के बराबर नहीं होगा, b1 भी 0 के बराबर नहीं होगा, c1 हो सकता है, a2 0 के बराबर नहीं होगा, b2 0 के बराबर नहीं होगा, c2 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब सवाल उठता है क्यों नहीं होगा। यदि a1 0 के बराबर हो जाता है तब आपका ये टर्म हो जाएगा 0, यानी तक बच जाएगा आपका b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और हमने क्या लेकर के चल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो इस स्थिति में आपका एक वेरिएबल गायब हो जाएगा, यानी एक ही वेरिएबल वाला इक्वेशन रहेगा, इसीलिए a1 0 नहीं हो सकता। इसी प्रकार से यदि b1 0 हो जाता है, इसका y वाला टर्म आपका लुप्त हो गया, तो एक ही वेरिएबल होगा a1x प्लस c1 इक्वल टू 0। c1 तो यहाँ पर कांस्टेंट है। इस प्रकार से यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यदि यह लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल होना चाहिए, यानी था यह टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। इसीलिए ये कंडीशन जो है a1 b1 a2 b2 0 के बराबर नहीं हो सकता है। c1 और c2 हो सकता है, और नहीं भी होगा तो काम चलेगा, होगा भी तो ही काम चलेगा। ये तो आपका जनरल फॉर्म हो गया ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। और कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, ये माइनस 7 है, राइट साइड जाएगा तो प्लस 7। और दूसरा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2y माइनस 8। ये याद रखना है, ये दोनों एक ही चीज है। 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 इक्वल टू 0। इसी 7 को राइट साइड ले गए तो माइनस से हो गया प्लस, और इस 8 को राइट साइड ले गए तो प्लस से हो गया माइनस। इसीलिए आप इस कंफ्यूजन नहीं रहना, जो ये और ये दोनों अलग अलग इक्वेशन है, ये एक ही इक्वेशन है। सिमिलरली 7x प्लस 2y एंड माइनस 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये भी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। इसमें है x और y वेरिएबल, इसमें भी x और y है। सिमिलरली ये x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये सब है आपका ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब a pair of linear equation in a plane, only one of the three possibility can be happen। अब किसी भी प्लेन में, जैसे ये प्लेन है, इसमें हम a pair of linear equation का ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, तो तीन ही संभावनाएं हो सकती है। पहला संभावनाएं हो सकती है for a pair of lines in a plane only one of three possibilities can be happen। यानी किसी प्लेन में एक पेयर ऑफ लाइंस का जो है पॉसिबिलिटी, यदि ग्राफ खींचते हैं तीन ही संभावनाएं बन सकती है। पहला, टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है या करेगा। जैसे यहाँ पर ये दोनों लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब हुआ काट, एक दूसरे को क्रॉस होकर के क्रॉस करना। जैसे ये लाइन इस पॉइंट से ये लाइन क्रॉस करता है, ये पॉइंट इस लाइन से, यानी इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। दूसरा कंडीशन हो सकता है टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट दैट इज दे आर पैरेलल। दूसरा कंडीशन हो सकता है दो लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि जानते हैं यदि दो लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है तो दोनों लाइन आपस में क्या कहलाता है, पैरेलल कहलाता है। यानी यहाँ पर ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। तीसरा शर्त ये भी हो सकता है टू लाइन्स विल बी कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब हुआ
दो लाइन का सपोर्टिंग एक ही हो, यानी एक लाइन दूसरे लाइन पर ओवरलैप हो। जैसे कहने का मतलब एक लाइन हमने माने यहाँ पर लिए हैं और इसी पर दूसरा लाइन है, तो इस दोनों लाइन को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। ये दोनों लाइन की लंबाई कभी बराबर भी हो सकती है, कभी ज्यादा कम भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन है आपका, ये एक लाइन हुआ ये और एक लाइन हुआ ये दोनों एक ही सपोर्ट पर है। ये ऐसा भी हो सकता है एक लाइन हुआ आपका ये और दूसरा लाइन हुआ ये, मान दो लाइन कोइंसाइड का मतलब हुआ दोनों लाइन एक दूसरे पर है, मान ओवरलैप कर रहा है। तो इस प्रकार से ए पेयर ऑफ लाइंस का किसी प्लेन में हम उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसमें तीन ही कंडीशंस हो सकता है। या तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, या तो दोनों एक दूसरे को कहीं नहीं इंटरसेक्ट करेगा, जैसे ये सिचुएशन है, तो उसी स्थिति में हम दोनों लाइंस को कहते हैं पैरेलल लाइंस। या दोनों लाइंस एक दूसरे पर आश्रित रहे, कहने का मतलब सपोर्टिंग जगह दोनों का एक ही लगे, एक लाइन पर दूसरा लाइन। तो इस प्रकार से ए पेयर ऑफ लाइंस का यदि हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये तीन ही कंडीशंस आपका मिल सकता है, इसी तीनों में से कोई ना कोई एक मिलेगा। और इसी पर आधारित आपका एक्सरसाइज है 3.1। कुछ सिचुएशन दिया हुआ रहेगा आपको, उस सिचुएशन को कहेगा आपको ग्राफिकली और अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली को ही हम ज्योमेट्रिकली भी कहते हैं। तो किसी किसी क्वेश्चन में रहेगा ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए और किसी में रहेगा ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए, तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है। अब जैसे एक सिचुएशन लिए हैं एक्सरसाइज 3.1 का, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as you were then। आफ्ताब कहता अपने डॉटर से 7 year ago 7 साल पहले, माने अभी से 7 साल पहले मेरा उम्र जो था तुम्हारे उम्र का 7 times माने 7 गुना था, वर्तमान से 7 साल पहले। और फिर कहता है ऑल्सो 3 years from now, माने और आज से 3 साल बाद, 3 साल बाद, I shall be 3 times as well as you will be। आज से 3 साल बाद जितना तुम्हारा उम्र होगा उस उम्र का मेरा उम्र 3 टाइम्स हो जाएगा। इसके लिए हम सपोज करते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x ईयर, में आफ्ताब का वर्तमान उम्र जो है x ईयर है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, उसके आफ्ताब डॉटर्स का प्रेजेंट एज सपोज कि हम y ईयर्स। अब सपोज कीजिए आज के डेट में किसी का उम्र यदि 10 साल है तो 7 साल पहले इसका कितना रहा होगा, 10 में से 7 माइनस कर दीजिए यानी 3 साल। तो वर्तमान में आफ्ताब का उम्र है 7 इयर्स, तो 7 साल पहले उसका उम्र कितना रहा होगा, उसमें से 7 माइनस कर दीजिए। तो वर्तमान में सपोज किया x ईयर, तो 7 साल पहले उसका हो जाएगा x माइनस 7 ईयर्स। सिमिलरली उसी प्रकार से आफ्ताब डॉटर का वर्तमान एज है y ईयर्स, तो 7 साल पहले उसका रहा होगा कितना, y माइनस 7 ईयर्स। इस प्रकार से 7 ईयर्स एगो 7 साल पहले आफ्ताब का एज हो गया x माइनस 7 ईयर और उसके डॉटर का एज हो गया y माइनस 7 ईयर्स, क्योंकि आफ्ताब का वर्तमान एज है x ईयर और उसके डॉटर्स का वर्तमान एज है y ईयर। अब स्टेटमेंट है जो I was 7 times as you were then, माने कहता है जो उस टाइम 7 साल पहले मैं जो था तुम्हारे उम्र का 7 टाइम्स माने 7 गुना था। तो उस टाइम में आफ्ताब का उम्र था x माइनस 7 ईयर और उसके डॉटर का उम्र था y माइनस 7 ईयर। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन x माइनस 7 इक्वल टू 7 y माइनस 7 टाइम्स का मतलब होता है 7 गुना, 3 टाइम्स का मतलब होगा 3 गुना, 4 टाइम्स का मतलब होगा 4 गुना, 5 टाइम्स का मतलब होगा 5 गुना। अब अगला स्टेटमेंट चलते हैं, I shall be 3 times as old as you will be, माने also 3 year from now, माने आज के 3 साल बाद मेरी उम्र जो होगा तुम्हारी उम्र का 3 टाइम्स हो जाएगा। तो यदि आज के डेट में किसी का वर्तमान एज है 15 ईयर्स, 15 साल, तो 3 साल के बाद हो जाएगा क्या, उसमें 3 साल जुट जाएगा, 15 3 18। इसी प्रकार से आफ्ताब का वर्तमान एज है x ईयर, तो 3 साल बाद हो जाएगा x प्लस 3 ईयर्स। सिमिलरली उसी प्रकार से आफ्ताब के डॉटर का वर्तमान एज है y ईयर्स, तो 3 साल बाद हो जाएगा y प्लस 3 ईयर्स। अब कहता है 3 साल बाद मेरी एज जो होगी तुम्हारी उम्र का 3 टाइम्स होगा, यानी x प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू y प्लस 3। अब इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 3y प्लस 9 यानी x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। अब राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड ले आइए तो x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 10 यानी
x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका अलजेब्रिक रिप्रेजेंट। इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए, मतलब प्रस्तुत कीजिए। तो ये सिचुएशन हो गया आपका अलजेब्रिकली हो गया। एक सिचुएशन हो गया x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, और एक सिचुएशन हो गया x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब कहिएगा दो सिचुएशन कैसे आ गया? दो सिचुएशन, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है I was 7 times as you were them, माने 7 साल पहले मेरी उम्र जो था तुम्हारी उम्र से 7 गुना था। तो फर्स्ट सिचुएशन में ये आया है अलजेब्रिक सिचुएशन x माइनस 7y प्लस 42। और दूसरा सिचुएशन में कहते हैं 3 साल आफ्टर 3 years मेरा उम्र जो है तुम्हारी उम्र का 3 टाइम्स हो जाएगा। तो दूसरा सिचुएशन का अलजेब्रिक सिचुएशन आया है, अलजेब्रिक रिलेशन x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम इस सिचुएशन का ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे। दो ठो सिचुएशन तो इक्वेशन के रूप में आ गया था, जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे एक ठो आया था, ये आपका x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, और एक आया था x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। और इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन या कह सकते हैं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, दोनों एक ही चीज़ है। रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं? अब जैसे इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, तो टेबल x y मानी x का कोई वैल्यू डालेंगे तो इस इक्वेशन में करस्पॉन्डिंग वैल्यू y का क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए x के जगह पर हम 7 डालते हैं, x के जगह पर 7 डालेंगे, यदि y के जगह पर 7 डाले हैं तो 7 इंटू 7, y के जगह पर 7 प्लस 42, यानी 49 x माइनस 49 प्लस 42, यानी x माइनस 7 हो गया इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 7। इस प्रकार से y के जगह पर 7 डालने हैं तो x बराबर आ गया 7, यानी x के सीध में, यानी x के जगह पर 7 तो y के जगह पर भी 7 हो गया। यदि हम x के जगह पर 0 डालते हैं, x के जगह पर यदि 0 डालेंगे तो ये हो गया 0, तो माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। इसको इधर लेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी 7y इक्वल टू 49, इसीलिए y इक्वल टू 7 7 जा 49, तो y इक्वल टू 42 है, तो ये y इक्वल टू 7 6 जा 42, यानी y के जगह पर हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से हम टेबल बनाते हैं। अब टेबल अब कितना तक बनाएंगे, तो ये दोनों मिलकर के एक पॉइंट हो गया, यानी पॉइंट हो गया 7 7 एक पॉइंट, और एक पॉइंट हो गया 0 और 6। अब लाइन खींचने के लिए दो ही पॉइंट सफिशिएंट, ऐसे दो पॉइंट लेते हैं, इस दोनों को मिला देंगे तो एक लाइन हो जाएगा। इसमें टेबल में और ले सकते हैं, लेकिन दो ही पॉइंट सफिशिएंट है, क्योंकि लाइन खींचने के लिए दो ही पॉइंट सफिशिएंट है। अब ये x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 का टेबल हो गया। अब हम x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 का टेबल बनाएंगे। तो y के जगह पर यदि -3 डालते हैं, y के जगह पर -3, तो ये हो जाता है -3 और इंटू -3 माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी x माइनस माइनस प्लस, यानी 9 माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसीलिए x बराबर -3, यानी x के जगह पर 3 डाल, y के जगह पर -3 डालते, x के जगह पर ये हो गया -3, तो एक पॉइंट हो गया यहाँ पर आपका -3 और -3। अब x के जगह पर यदि हम 0 डालते हैं, x के जगह पर यदि 0, तो x के जगह पर 0 डालेंगे तो ये -3y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये -3 राइट साइड जाएगा तो +3y, यानी 3y इक्वल टू -6, इसीलिए y इक्वल टू, यानी 3y इक्वल टू -6, इसीलिए y इक्वल टू 3 दूना 6 -2। इस प्रकार से एक पॉइंट हो गया हमारा 0 और -2। अब इस पॉइंट को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? इस पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए हम ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं, दो लाइन खींचते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है। ग्राफ खींचने के लिए एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट है फर्स्ट इक्वेशन के लिए 7 7, यानी x का 7 तो y भी 7। अब x एक्सिस पर +7 ये है,
इसको हम परपेंडिकुलर इस पर डालते हैं, और y एक्सिस पर +7 ये तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। जहाँ पर ये पॉइंट कट करता है वह इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ, तो उस पॉइंट का नाम देना से ए, ये 7 7 हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा 0 6। जैसे कि जानते हैं x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, और कोई भी पॉइंट यदि पेयर के रूप में, संख्या के रूप में रहता है तो पहला होता है x कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है y कोऑर्डिनेट। चाहे छोटा हो बड़ा उससे नहीं मतलब है, माइनस प्लस हो उससे नहीं मतलब है, पहला होता है x कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है y कोऑर्डिनेट। जैसे यहाँ पर दूसरे पॉइंट में x कोऑर्डिनेट है 0, तो जैसे कि जानते हैं y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पर होगा, और y कोऑर्डिनेट है 6, यानी अब देखेंगे y एक्सिस पर 6 कहाँ पर है, तो y एक्सिस पर 6 है यहाँ पर x कोऑर्डिनेट होगा 0 और y कोऑर्डिनेट 6, यानी ये पॉइंट हो गया 0 6। इस पॉइंट का नाम दे दिए हैं B। अब इसको स्केल से मिला देते हैं, तो ये लाइन जो हो गया x - 7y + 42 बराबर 0 का ये लाइन ग्राफ हो गया। सिमिलरली अब हम -3 और -3 पॉइंट देखेंगे, दोनों माइनस में है। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, देखते हैं यहाँ भी माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होता है। अब ये -3 y एक्सिस पर -3 पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ आ रहा है, और y एक्सिस पर डालते हैं तो इधर आता है, x एक्सिस पर डालेंगे तो यहाँ दोनों कट करता है, तो ये पॉइंट हो गया -3 -6 को नाम दिया है D। और दूसरा पॉइंट है 0 C, यानी x कोऑर्डिनेट है 0 और y कोऑर्डिनेट है -2, y एक्सिस पर देखेंगे x कोऑर्डिनेट 0, जहाँ पर y का पॉइंट होगा -2, तो यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर ये y एक्सिस है, यहाँ निगेटिव में है, तो यहाँ पर y -2 है, और चूंकि y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट होगा 0, यानी ये पॉइंट हो गया 0 -2। इस पॉइंट को हमने C सपोज किया है। अब दोनों को हम स्केल से मिला देंगे तो ये लाइन जो बनेगा मेरा x - 3y - 6 बराबर 0 का ग्राफ। इस प्रकार से ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन का या ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दोनों एक ही चीज़ है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को ही कहते हैं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। तो वैसे करने के लिए पहले हम टेबल बनाते हैं और 2 पॉइंट लेते हैं, 2 पॉइंट को यहाँ पर इंडिकेट करते हैं और दोनों पॉइंट को स्केल से मिला देते हैं, जो लाइन मिलता है वही मेरा हो जाता है लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन।